नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी राजद कार्यालय में हूं। आज राजद के द्वारा डॉक्टर्स डायलॉग का एक कार्यक्रम रखा गया था, जो कि बिहार के सभी जगह के डॉक्टर्स आए थे। वो अपनी परेशानियों से तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष को, अवगत करवा रहे थे। आइए देखिए विजुअल्स में डॉक्टर्सों ने उनसे क्या साथी ने सवाल पूछा। कोरोना काल में जो स्थिति जो पैदा हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, दवा की किल्लत थी, रेमडेसिविर दवा जो है, लोग परेशान हैं। कितने बड़े पहुंच वाले भी हैं, उनको भी दवा नहीं मिल रहा है। लोग बैंगलोर से दवा मंगवा रहे हैं, लोग पैदल चले, कई लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई। वाकई में एक साल अगर आप देखें, एक साल सरकार को पूरा मौका मिला था अपनी तैयारी करने का। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन फॉरवर्ड किस लिए लॉकडाउन किया गया था? सरकार तो वैक्सीन नहीं बना रहे थे। जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, वो लोगों का काम था। लेकिन सरकार का क्या काम था? सरकार का काम था लॉकडाउन के पीरियड में कि सारी चीजों का इंतजाम कर सके। प्रिपरेशन का जो समय होना चाहिए वो लॉकडाउन के समय होना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक साल में कुछ भी नहीं किया। डेडिकेटेड कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल बन सकता था। जो रिक्त पड़े पदे हैं डॉक्टरों की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ्स के, उस पदों को भरा जा सकता था। ऑक्सीजन की पहले से व्यवस्था की जा सकती थी, दवा का इंतजाम किया जा सकता था। देखिए, हमारा जो देश है वो वेलफेयर देश है, और जितने स्टेट्स हैं वो सारा वेलफेयर स्टेट्स है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, सरकार की गलतियों को सामने ला सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और विपक्ष में रहते हुए हम लोगों के पार्टी के वर्करों ने, या हमारे जितने चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर थे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर जी को कि उन्होंने बकायदा जो है नंबर रिलीज किया सभी लोगों का, कि किसी को डिफिकल्ट टाइम में भी अगर पूछना हो तो समझ लो। हमारा जो सरकारी आवास था उसको भी हमने जो है वहाँ बेड की, दवा की व्यवस्था की, उसमें सुधीर जी ने भी डॉक्टरों की व्यवस्था कराई। तो ये सारे इंतजाम हमारे एमएलएस मिडिल ईस्ट से ऑक्सीजन ला करके दे रहे थे नवादा जिला में। सरकार क्या कर रही थी? तो जाहिर सी बात है, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और हमारे पार्टी में मास कैपिटल बहुत है। अब हमको ब्रेन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेशनल्स जो हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो है, प्रोफेसर्स हैं। अब मनोज झा जी प्रोफेसर रहे थे, कई डॉक्टर यहाँ हमारे विधायक हैं। इस बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने 60% लगभग जो है नौजवानों और महिलाओं को टिकट दिया। और हम लोगों ने डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने टिकट दिया और लोग जीत करके आए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो है पार्टी से जुड़े। लोग जो है कहता रहता है घिसा पिटा बात, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते। जिनको इतिहास इतना पसंद है उनको इतिहास में ही रहने दीजिए। गढ़ने वाली बातें गढ़ते रहे वो लोग। अब आप देखिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या है? पीछे से नंबर 1 है बिहार। सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है,
चाहे उसके मुखिया कोई भी हो, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का आबादी पर, उसके बावजूद भी यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है उसका स्थिति, मात्र 1-2 पॉइंट बताना चाहूँगा। यहाँ सब कोई जानते हैं जो MBBS की पढ़ाई के बाद PG की पढ़ाई होती है, PG के बाद सीनियर रेजिडेंट या स्पेशलिस्ट की पढ़ाई होती है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार में हमारे जो अभी PG डॉक्टर हैं उसका सैलरी इवन स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा है। और ये बेड का जो डिस्क्रिपेंसी है, हमारे जो शहरी क्षेत्र में उसमें बेड ज़्यादा है और पेरीफेरी का तो भूल ही जाइए। और पेरीफेरी में डॉक्टर क्यों नहीं जाना चाहते? आप इवन सैलरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। बार बार हम लोग, कितना बार ऐसा हुआ जो PMCH हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें आए दिन हड़ताल होती है सुरक्षा को लेकर, जो वहाँ पिटाई होती है, मेडिकल प्रोटेक्शन है नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब सरकार जब तक नहीं इसको रिकॉग्नाइज करेगी तब तक ये स्थिति सुधारने वाली नहीं है। और ये सब सरकार को खुद सुधारना चाहिए। आप जो MBBS के बाद यदि कोई आगे की पढ़ाई की, उसका सैलरी क्यों कम है? उसको यदि आप अस्पताल में काम करता है, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करने की जिम्मेदारी क्या है? ये सब आप लोग की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी है। इसको तत्काल जो है सुदृढ़ किया जाए, नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम हर जगह देखिएगा तो सैलरी जो है समय पे नहीं मिलती है। कुछ दिन पहले परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, नियोजित शिक्षक का बताया गया, उन लोगों की भी सैलरी नहीं मिलेगी। जो स्वयं सहायता समूह है, या चाहे जीविका दी हो या आशा वर्कर हो, उन लोगों का भी जो है मानदेय जो है नहीं बढ़ाया गया। देखिए, लैक ऑफ गवर्नेंस तो है पूरे सिस्टम में। अब जो सीरियसनेस होना चाहिए चीज़ों को बेहतर करने की, यानी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गवर्नेंस है, एक बैड गवर्नेंस है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ कोई गवर्नेंस है ही नहीं। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे। हमारे जी इन सब चीज़ों से क्या होगा? लोग जो है सैलरी जिसको नहीं मिल रहा इतने महीने से, क्या उसका काम में ध्यान लगेगा? कितना भी क्या कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसका भी परिवार है, उसके भी परिवार को जीना मरना है, खाना पीना हर चीज़ है, उसका व्यवस्था तो लोगों को मामूली चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है सरकार को तो हम लोग बोलते ही रहते, लेकिन इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को कम से कम प्रॉपर समय पे तो सैलरी, इतना बेसिक चीज़ है कि समय पे आप सैलरी तो दीजिए। और जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है, हर जगह ही डिस्क्रिमिनेशन है और कहीं सुनवाई और कार्रवाई तो होती ही नहीं। अब आप बताइए ना, जो CAG का जो रिपोर्ट आया है, बिहार में लगभग जो है 70 घोटाले हो चुके हैं। और CAG की रिपोर्ट में अभी जो फिलहाल आया, पिछली बार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपेंडिचर का जो है सरकार ने अब तक खर्च नहीं बताया कि कहां खर्च हुआ। तो इट्स अ स्कैम। आप समझ रहे हैं? 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो ऐसे बह रहा है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिपाही हैं, इन लोगों का सैलरी नहीं मिलता, समय पे नहीं मिलता। तो किसका पैसा है? ये पैसा तो आप ही लोगों के टैक्स का पैसा है जो जाता है। अब नीतीश जी इस पे सवाल पूछेंगे, हम लोग पूछते हैं भैया कहाँ गया पैसा? 70 लाख घोटाले हुए तो सुनवाई और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो भड़क जाते हैं बात बात पे। ABCD का ज्ञान है कि नहीं है, क ख ग का ज्ञान है कि नहीं है, इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। तो हम लोग लगातार जो है, लेकिन ये इट्स इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स वेरी सीरियस मैटर। पैसा जो है स्कैम्स में ही बह रहा है। भ्रष्टाचार, आप कहीं भी ब्लॉक लेवल पे चले जाइए या थाने चले जाइए, आप बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। तो सब लोग जान रहे हैं, इस चीज को हम लोग लगातार बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा, बहुत सारे डॉक्टर्सों ने
नेता प्रतिपक्ष को बोला है। उन्होंने बोला है कि अगर हम बाहर में रहते हैं, अगर हम पढ़ाई करके फिर इंडिया में जॉब करने के लिए आते हैं, हमें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्सों ने बोला कि यहाँ पे वैकेंसी की कमी है। कुछ डॉक्टर्सों ने बोला, वो अपनी परेशानियों से अवगत करवाया कि यहाँ पे हमें समय पे जो है ना सैलरी नहीं मिलती। ये सारी मूलभूत सुविधाएं से वो लोग परेशान थे। तो तेजस्वी जी ने उन्हें जवाब भी दिया। उन्होंने बोला, मैंने पहले ही बोला है कि यह हमारे जो मुख्यमंत्री वो थके हुए मुख्यमंत्री है। कुछ दिन पहले जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया नीति आयोग पर, तो वो भागते हुए नजर आए। उनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का चरमरा गया है। उनका कहना है, आप लोग अगर हमारी मदद करते हैं तो हम सारा चीज़ करने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला, मैंने पहले ही बोला था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहले ही दिन 10 लाख नौकरियां लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने ऐसा कुछ कहा। तो आपने देखा कि तेजस्वी जी ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।